कहती है, बेटा मैंने अपने हाथों से भोजन पकाया। मैया ने थाली जैसे ही कन्हैया के सामने की और प्रभु ने थाली को देखा, थाली के भीतर माखन को जब देखा, माखन को देखते ही प्रभु जोर जोर से रोते, क्योंकि आज प्रभु को याद आ रही है ब्रजमंडल के इस माखन। मैया के हाथ से थाली छूटी, नीचे गिरी और माता देवकी वसुदेव जी के पास गई, कहती है हमने बड़े प्रेम से भोजन पकाया, अपने हाथों से भोजन पकाया। भोजन देकर जब उसके कक्ष में गई तो भोजन देकर रोता है। आप पूछो क्या बात है, क्यों रोता है? उसको क्या तकलीफ है यहाँ पर, क्या दुख है यहाँ पर? वसुदेव जी कहते हैं, देवी इसका पालन पोषण हमारे पास नहीं हुआ, इसका पालन पोषण हुआ है माता यशोदा के पास। इसके स्वभाव को हम जानते हैं। और अब यदुवंशियों के महामंत्री उद्धव जी को बुलाया गया। बोलिए गोविंद भगवान की। यदुवंशियों के महामंत्री उद्धव जी को बुलाया गया और बृहस्पति जी के शिष्य हैं उद्धव जी, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, पर जीवन में भक्ति की कमी है। प्रभु के सखा उद्धव जी प्रभु के कक्ष में जाते हैं और कहते हैं, पिछले 2 दिनों से आपकी वजह से परिवार में क्या चल रहा है? क्यों रोते हैं आप? क्या दुख है आपको मथुरा? हमें बताइए। प्रभु की आंखों में आंसू आए और प्रभु उद्धव से कहते हैं, ये मथुरा कंचन की नगरी, जिय उमगत सुधिना, उधो मोहे ब्रज बिसरत ना। ये मथुरा कंचन की नगरी, जिय उमगत सुधिना। प्रभु कहते हैं, उधो हमें यहाँ पर कोई दुख नहीं, यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं। ये मथुरा तो कंचन की नगरी, स्वर्ण की नगरी है। उधर यहाँ पर हमारा बहुत बड़ा नाम है, यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज। पर उधर यहाँ पर हमें कोई नहीं कहता, अरे ओ लाला, अरे ओ कनुआ। उधो हमें याद आती अपने ब्रजमंडल, हमें याद आती है यशोदा मैया की, हमें याद आती है ब्रज की गोपी। पता है उधो, कभी हम दूध कम पीते तो यशोदा मैया हजारों वैद्यों को बुलाती। आज हमारे लाला ने दूध कम क्यों पिया? हमें याद आती है मैया, ना जाने मैया कैसी हो, हमारी राह देख रही हो। और हमने मैया के संग धोखा किया, नहीं जाना था बरसों तो क्यों कहा परसों। प्रभु कहते हैं उद्धव से, उद्धव मैं चाहता हूं कि तुम जाओ, वृंदावन जाओ।
करना छोड़ देंगे तो हमें भी याद नहीं। उद्धव जी कहने लगे, आपको याद आती है ब्रजमंडल की तो संदेश लेकर मैं जाऊं क्या? हमारी बात को ब्रजवासी समझेंगे कैसे? और मैं तो बृहस्पति जी का शिष्य हूं, वो साधारण ब्रजवासी हमारी बात को जानेंगे कैसे? उद्धव जी कहते हैं, प्रभु आपकी आज्ञा मानना मेरा परम कर्तव्य है, मैं जाऊंगा। पर मैं आपसे ये कहता हूं कि मैं 2 घंटे से ज्यादा वृंदावन में नहीं रुकूं। आपका संदेश सुनाऊंगा और वापस में मथुरा। प्रभु विचार कर रहे हैं, उद्धव आप एक बार जाइए तो सही, तभी तो पता चलेगा कि 2 घंटे में आते हैं या फिर 7 महीने में आते हैं। एक बार जाइए तो सही आप। प्रभु कहने लगे, उद्धव एक कार्य करना, हमारा मोर मुकुट धारण करके जाना, हमारी पीतांबरी धारण करके जाना, हाथ में हमारे बांसुरी लेकर जाना, क्योंकि ये जो ब्रजवासी हैं ये तो उसी से बात करते हैं जिसके साथ हमारा संबंध होता है। तुम्हारे मस्तक पर मोर मुकुट देखेंगे, तुम्हारे हाथ में हमारी बांसुरी देखेंगे तो बात करेंगे, वो नहीं तो बात नहीं करेंगे। उद्धव ने प्रभु का मोर मुकुट धारण किया, प्रभु की पीतांबरी धारण की, हाथ में बांसुरी ली और प्रभु कहने लगे, उद्धव ब्रज की गोपियों को जरा ज्ञान का उपदेश देकर हम, विरह की वेदना में वो पागल है, रोती और रोकर क्या कहती, प्रेम जगत में और कोई सार नहीं, प्रेम जगत में और कोई सार नहीं, प्रेम जगत में और कोई सार नहीं, प्रेम जगत में और कोई सार नहीं। मन करे प्रभु से प्यार और कोई प्यार नहीं, मन करे प्रभु से प्यार और कोई प्यार नहीं। कुछ तत्व समझा
सखाओं के संग दौड़ रहा, कन्हैया से बात में उठूंगा, पहले तो
संदेश लेकर मुझे भेजा। और ये बात जैसे ही सखाओं ने सुनी तो सखा जोर जोर से रोने लगे, अरे वाह रे कन्हैया, इतने समय के पश्चात हमारी याद आई तो स्वयं मिलने नहीं आए। भैया हमसे ऐसी कौन सी गलती हो जो तू अपने ब्रजमंडल वापस नहीं आ? संदेश लेकर अपने सखा को भेज दिया। उद्धव जी कहने लगे कि मुझे यशोदा मैया के घर जाना है। कौन सा मार्ग, कौन सा रास्ता? सखा रोते रोते कहने लगे, भैया रास्ता तो अब बिल्कुल साफ है। जब से कन्हैया यहां से गया है तब से यशोदा मैया के घर का रास्ता कोई नहीं पूछता, क्योंकि रास्ता तो बिल्कुल साफ। ये पास में जो जल देख रहे हो भैया, ये जल किसी नदी का नहीं, ये जल किसी तालाब का नहीं, ये जल किसी कुएं का नहीं, ये तो आंसू है यशोदा मैया। जब से कन्हैया यहां से गया है तब से मैया रो रही है। मैया के घर जाना है तो इन आंसुओं के किनारे किनारे चलकर, जहां पर इन आंसुओं का उद्गम स्थल है, जहां से ये आंसू निकल रहे हैं, वही यशोदा मैया का घर। अब ध्यान से जाना, क्योंकि जब से कन्हैया गया है तब से मैया को सुनाई नहीं देता, मैया को दिखाई भी नहीं देता। उद्धव जी विचार कर रहे हैं, बोलिए गोविंद भगवान की। विचार कर रहे हैं, ये मैं कैसी नगरी में आया? जब से कन्हैया यहां से गए तब से मैया रो रही। उन आंसुओं के किनारे किनारे चल रहे उद्धव। मैया के आंगन में जाकर पहुंचे और जैसे ही आंगन में पहुंचे तो उद्धव जी देख रहे हैं कि बूढ़ी मैया खंबे का सहारा लिए बैठी, सामने भोजन की थाली पड़ी, कई दिनों से भोजन पड़ा है थाली। उद्धव जी कहते हैं, मैया आपके चरणों में नमस्कार करता, मैं उद्धव हूं, कृष्ण का मित्र, मथुरा से आया हूं। मैया कुछ सुनाई नहीं पड़ा। उद्धव जी मैया के पास में बैठे और जोर जोर से बात कर रहे हैं, मैया आपके चरणों में नमस्कार, मैं उद्धव मथुरा से आया हूं। मैया कहती है, धीरे बात करो, धीरे बात करो। छोटा सा मेरा लाना कभी माध्यम मांगता है, दूसरी मांगता है, कभी दुल्हन मांगता है। बड़ी मुश्किल से मैंने पन्ना में सुनाया। इतनी जोर से बात करोगे उठ जाएगा। वो जी विचार करने लगे,
कक्ष में प्रभु का पलना पड़ा। पलने के पास जैसे ही मैया पहुंची तो मैया के हाथ से छड़ी छूटी और मैया धड़ाम से नीचे गिरी। जोर जोर से रोने लगी, रोते रोते कहती है, उठो, यही को पलना। जिस पलना में मैं कन्हैया को सुना, और यही वो आंगन है। मैं झूठ नहीं बोलती, यही वो आंगन है जिस आंगन में मैंने कन्हैया को उंगली पकड़कर चलना सिखाया। और ना जाने मुझसे कौन सी गलती हो, अरे परसों भी कहकर गया, आज तक नहीं आया। यही वो आंगन है जहां पर नाचे नंदलाल, नचावे हर की मन। और आज मेरा आनंद सुनना है। और उद्धव जी मैया के चरणों में नमस्कार नहीं करते। उद्धव जी मैया के चरणों से धूली उठाते हैं, अपने मस्तक से लगाते और कहते हैं, मैया तू धन्य है। जिसने परमात्मा को चलना सिखाया। इतने में नंद बाबा वहां पर आए और यहाँ पर बहुत सी कथाएं नंद बाबा ने उद्धव जी को सुनाई। कन्हैया बातों ही बातों में सुबह हुई और सुबह उद्धव जी मैया से कहने लगे, भैया मुझे गोपियों से मिलना है। गोपियां कहाँ मिले? मैया कहती है, इस समय सभी गोपियां यमुना के किनारे बैठी वहां पर जा। और उद्धव जी पहुंचे हैं यमुना के किनारे, एक वृक्ष के पीछे छिपे। गोपियों की मंडली है और गोपियों की वार्तालाप सुन रहे। और मंडली के बीच में बैठी हैं श्री राधा। सभी गोपियां अपने अपने सपने की बात बताती हैं। कन्हैया हमें सपने में दिखाई देते हैं, कन्हैया हमें सपने में दिखाई देते हैं। और अंत में सभी गोपियां राधा जी से पूछती हैं कि क्या कभी आपको सपने में दिखाई दिए? तो राधा जी कहती हैं, स्वप्ने पश्यन्ति यामान्तं धन्यसाहसवियोषितम् अस्माकं तु गतेऽन्ते गतमिति
प्रभु से जाकर कहेगा। एक कहती है, क्या बिगाड़ा था सूर्पनखा ने, शादी का प्रस्ताव लेकर आई, नाक कान काट दी। एक कहने लगी, क्या बिगाड़ा था बाली ने, जिसे छुपकर बाण मारा। क्या बिगाड़ा था राजा बलि ने, जिसका सब कुछ छीन लिया। रोते रोते गोपियां कहती हैं, क्या बिगाड़ा है हमने जो हमें छोड़कर चले। एक गोपी कहने लगी, ऐसी बात मत करो, ये प्रभु से कहेगा जाकर, और प्रभु को ये जानकर बहुत दुख होगा। प्रभु का दुख हमारा दुख है और प्रभु का सुख हमारा सुख। और इतने में उद्धव जी वृक्ष के पीछे से निकलकर सामने आए, गोपियों से कहने लगे, पिछले 2 घंटे से मैं तुम्हारी वार्तालाप सुन रहा। ये जो तुम बेकार की बातें कर रही हो, प्रेम के चक्कर में पड़ी, उस ब्रह्म में, उस परमात्मा में अपने मन को लगाओ। वो ब्रह्म कैसा है, वो परमात्मा कैसा है। बेनो पग चलहि सुनहि बेनो का, बेनो पग चलहि सुनहि बेनो का, बेनो पग चलहि सुनहि बेनो का, बेनो पग चलहि सुनहि बेनो का। कर विधि कर हरहि विधि नाथ, वो कैसा ब्रह्म है, कैसा परमात्मा है। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु कान, जिसके पैर नहीं होते, जिसके हाथ नहीं होते, जिसकी कोई शक्ल नहीं होती, जो बिना हाथों से सभी कार्य करते हैं। गोपियां कहने लगी, उद्धव जी आप बहुत ज्ञान की बात बता रहे हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं ना आप ज्ञान की बात कर रहे हैं। आप कहते हैं कि उसके पैर नहीं होते, उसके हाथ नहीं होते। अरे उसके पैर नहीं होते तो वो गैया चराने वन में गया कैसे। आप कहते हैं उसकी शक्ल नहीं होती, उसके हाथ नहीं होते। अरे उद्धव जी उसके हाथ नहीं होते तो ब्रजमंडल में माखन चुराकर उसने खाया कैसे। और आप क्या सोच रहे हैं उद्धव जी, हम रोती हैं उससे मिलने के लिए, हम उससे मिलने के लिए नहीं। अरे यहां से मथुरा कितनी दूर है, पास में तो मथुरा है। सुबह से शाम तक हम प्रभु से 3 बार मिलकर वापस आए, पर हमारे जाने से प्रभु की स्वतंत्रता से कोई विघ्न ना हो। वो तो सदैव हमारे साथ रहता, हमारे पास रहता। अभी भी हमारे बीच में वो देखो वृक्ष पर बैठा है, हमारे वस्त्र चुराए। उद्धव जी देख रहे हैं कहां बैठा है, हमें दिखाई नहीं दे रहा। गोपियां कहती हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा तो हम क्या करें, हमें तो दिखाई देता। अब तो गोपियां प्रभु कथा सुना रही, कथा सुनाते सुनाते गोपियों की आंखों में आंसू आए, और इन आंसुओं ने एक तालाब का रूप लिया। तालाब ने
छोड़कर अकेले यहां पर कैसे रहते हैं? और ये बात जैसे ही प्रभु ने सुनी तो प्रभु खिलखिलाकर हंसे और कहने लगे, आज हमें इस बात की बहुत प्रसन्नता है, उद्धव जी आप में ज्ञान तो था पर भक्ति की कमी थी, और आज आप भक्ति के रंग में रंग कर आए। ज्ञान में भक्ति का होना अति आवश्यक है और भक्ति में ज्ञान का होना अति आवश्यक है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ज्ञान मार्ग में दंभ आता है, अभिमान आता है। किसी को 200-300 श्लोक याद हो जाते हैं, अभिमान आ जाता है। और भक्ति मार्ग में दंभ नहीं, अभिमान नहीं। ज्ञान मार्ग बताया है बंदर के बच्चे की तरह, और भक्ति मार्ग बताया है बिल्ली के बच्चे की तरह। ज्ञान मार्ग कैसा है? बंदर के बच्चे की तरह। बंदरिया अपने बच्चे को अपने पेट से लगाकर रखती है, एक डाली से दूसरी डाली पर कूदती है। बंदरिया जैसे ही एक डाली से दूसरी डाली पर कूदती है तो उसमें बच्चे को कस के पकड़ना होता है मां। बच्चे की जरा सी पकड़ ढीली पड़ी, नीचे गिरा तो मृत्यु हो जाती। इसमें मां का दोष नहीं, ये ज्ञान मार्ग बताया। और भक्ति मार्ग कैसा है? भक्ति मार्ग है बिल्ली के बच्चे की तरह। बिल्ली अपने दांतों से चूहे को चबा जाती, और वही बिल्ली अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने मुख में दबाकर सुरक्षित स्थान पर चली जाती है। ये भक्ति मार्ग है। बोलिए वहां के बिहारी लाल की। तो महामुनि सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन दुष्ट जरासंध 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया, और हर बार प्रभु ने जरासंध को परास्त किया। 18वीं बार आक्रमण किया है जरासंध ने मथुरा पर, और ब्राह्मणों को पाठ पर बिठाया, और यहां पर प्रभु ने ब्राह्मणों की रक्षा की। प्रभु रणभूमि छोड़कर भागे। बोलिए रण छोड़ भगवान की। जल के भीतर ही सुंदर द्वारिकापुरी का निर्माण किया। सभी मथुरा वासियों को द्वारिका में लेकर गए, और यहां पर राजा भीष्मक की कन्या रुक्मिणी जी को प्रभु भगाकर लाए। रुक्मिणी जी ने ब्राह्मण के हाथ में पत्र भेजा, द्वारिकाधीश शिशुपाल के संग शादी निश्चित हुई, और यहां पर मन ही मन रुक्मिणी जी चाहती हैं द्वारिकाधीश। तो पत्र भेजा, और यहां पर कन्हैया ने कोई देरी नहीं की, रुक्मिणी जी को भगा कर लाए। वास्तव में हमारे कन्हैया का विवाह हुआ है राधा जी से। बोलिए राधा रानी सरकार की, युगल जोड़ी सरकार की। द्वारिकाधीश रुक्मिणी जी को भगा कर लाए। द्वारिकाधीश नारायण हैं और रुक्मिणी जी लक्ष्मी।
अवसर मिले तो स्थान पर जाना। स्थान का नाम है भांडेर वन। 84 कोस की जब ब्रजमंडल यात्रा होती है, बीच में ये स्थान पड़ता है, भांडेर वन। आज भी वो स्थान है जहां पर राधा जी के लगन लगे हैं भगवान कृष्ण के संग। बोलिए राधा पर कृष्णचंद्र भगवान की। और वो स्थान ऐसा है जहां पर देवताओं ने, विश्वकर्मा जी ने सुंदर वेदी का निर्माण किया। देवताओं ने भगवान कृष्ण को दूल्हा बनाया और देवियों ने श्री राधा जी को दुल्हन बनाया। वेदी के बीच में बैठे भगवान कृष्ण और राधा जी, और इस शादी को स्वयं ब्रह्मा जी ने पढ़ा। ये शादी हुई है देवताओं के मध्य। और वेदी में जब भगवान कृष्ण बैठे हैं तो देवता लोग पूछ रहे हैं कन्हैया आपका सुंदर श्रृंगार किसने किया? संपूर्ण सृष्टि को आप सजाते, रंग बिरंगे फूल खिलते हैं आपकी कृपा से। वो जब भी बनाता है नया मॉडल बनाता है। तो मामले सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं राजन 16,108 प्रभु की रानियां हुई। और जब प्रभु पढ़ने के लिए गए सांदीपनि जी के आश्रम में तो उनकी मित्रता हुई है सुदामा के साथ। सभी कहते हैं सुदामा गरीब, सुदामा एक गरीब ब्राह्मण। सुदामा गरीब नहीं, जिसके मित्र द्वारिकाधीश हैं वो कभी गरीब नहीं। जिसके मित्र परमात्मा, ये बिल्कुल सही बात है कि सुदामा जी की धोती फटी, बिल्कुल सही। ये भी बिल्कुल सही बात है कि सुदामा जी की झोपड़ी के ऊपर छत नहीं, बारिश होती है, बारिश का सारा पानी भीतर आता है। ये भी बिल्कुल सही बात है सुदामा जी के यहाँ पर अनाज का एक भी दाना नहीं। पर यह बिल्कुल गलत बात है कि सुदामा गरीब है, गरीब नहीं। और हमें ऐसा लगता है कि महर्षि वेदव्यास जी ने जितना सुंदर चरित्र सुदामा का लिखा, इतना सुंदर चरित्र किसी और का नहीं लिखा। व्यास जी लिखते हैं कृष्णस्यासेन सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्ता विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। सुदामा जी जो इंद्रियों से विरक्त है, प्रशांत जिनका मन है, कभी किसी से कुछ नहीं मांगता। गरीब कौन होता? इसे कहते हैं गरीब। गरीब वो होता है जो दरिद्री होता है, गरीब वो होता है जो लालची होता है, गरीब वो होता है जो निरंतर ये विचार करता है यहां से कुछ आए, यहां से कुछ आए और मेरी तिजोरी भर जाए, वो है गरीब। सुदामा कभी किसी से कुछ नहीं मांगती। सुदामा जी की पत्नी, उनके मन में ये भाव है कि पड़ोसी की तरह हमारे घर में भैरव होना चाहिए। तो सुदामा जी की पत्नी सुदामा जी से कहती है कि आपके मित्र हैं द्वारिकाधीश, आप उनके पास जाइए, आपकी दशा देखेंगे, आपको बहुत कुछ देंगे। सुदामा जी कहने लगे देवी कहाँ याद दिलाती? अरे हमारा मित्र नहीं, वो तो हमारा लंगोटिया यार है। ये तो अपने अपने कर्मों की गति। आज वो द्वारिका का राजा है और मैं अपनी झोपड़ी का राजा। राजा तो राजा होता।
अब प्रभु इशारा कर रहे हैं, केवल मने हैं इशारा कर रहे हैं, हाथ से विरोध कर रहे हैं, इशारा करते हैं। कैसा भी है या नहीं? दामाद जी कहने लगे, भैया पैसा तो हमारे पास है नहीं, और बिन पैसे से आप हमें पार नहीं पाते, तो भैया हमें जाना ही नहीं। प्रभु केवल मने विचार कर रहे हैं कि मित्र, तुम जैसों को बिन पैसे से ही पार उतारता। प्रभु ने सुदामा को अपनी नाव पर बिठाया। नाव जैसे ही बीच नदी में पहुंची, अब प्रभु फिर से हाथ से विरोध करने लगे। ब्राह्मण देवता, वैसे कहां जा रहे हैं? सुदामा जी कहने लगे, भैया ये जो द्वारिकाधीश है ना, ये हमारे बचपन का सखा, उससे मिलने चाहिए। प्रभु केवल मने कहने लगे, अरे धीरे 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 बात। पता है आपको, जिसका नाम आप ले रहे हैं, उनका नाम बड़े अदब से लिया जाता है यहां पर। आप कहते हैं द्वारिकाधीश आपका मित्र है, अरे तन पे नहीं है लगता और चल दिए कलकत्ता। नस नस आपकी दिखाई दे रही, चरणों से रक्त निकल रहा है, और आप कहते हैं कि द्वारिकाधीश आपका सखा। सुदामा जी कहने लगे, भैया वो कोई रंग नहीं देखता, वो कोई रूप नहीं देखता, वो नहीं देखता किस जाति से है, कि जाति पाति पूछत नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को। वो तो भाव देखता है, वो तो प्रेम देखता है। प्रभु केवल बड़े विचार कर रहे हैं कि दुनिया बदल गई, पर मेरा सुदामा नहीं बदला। प्रभु ने सुदामा को पार उतारा। पार उतरते ही सुदामा जी पूछ रहे हैं, भैया यहाँ से द्वारिकापुरी कितनी दूर है? प्रभु केवल मुझे कहने लगे, ब्राह्मण देवता यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, पर आपकी दशा देखकर लग रहा है कि अभी आपको 3 महीने और लगेंगे। और इतना कहते ही प्रभु अंतर्धान हो। सुदामा जी विचार करने लगे, अभी 3 महीने और लगेंगे। नदी के किनारे बैठे बालू का तकिया बनाया, विश्राम करने लगे। विचार कर रहे हैं, कन्हैया अब तूने बुलाया है, तुम ही पहुंचाए। और इतने में सुदामा जी को नींद लगी। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे आऊं मैं द्वारिका नगरी, क्योंकि आस भी अब निराश लगती। सुदामा जी सोए हैं नदी के किनारे। जब नींद खुली तो स्वर्ण मंडित द्वारों को देख रहे हैं, बड़े बड़े महलों को देख रहे हैं। विचार करने लगे कि मैं कौन सी नगरी में आया हूं। और उस नगरी के मुख्य द्वार पर जब पहुंचे, तो मुख्य द्वार पर प्रभु के पार्षद हैं जय और विजय। सुदामा पार्षदों से कहने लगे, भैया ये कौन सी नगरी है? पार्षद कहते हैं कि ये द्वारिकापुरी है। सुदामा जी आनंद में भर गए, मैं अपने मित्र की नगरी में पहुंचा। तो सुदामा जी द्वारपालों से कहने लगे, भैया हमारी फटी हुई धोती, टूटी हुई छड़ी, चरणों में पड़ी हुई डिबाई देखकर आप ये मत समझना कि मैं मांगने आया हूं। मैं मांगने नहीं आया, मुझे एक बार प्रभु का दर्शन चाहिए।
द्वारिकाधीश मेरे बचपन के सखा, मैं उनसे मिलने आया। द्वारपाल कहने लगे, ब्राह्मण देवता, हमें ऐसा लगता है कि आप पहली बार द्वारिका में आए और आपको यहाँ की नियमावली पता नहीं। आप जैसे ही मित्र हैं हमारे प्रभु के। संत और ब्राह्मण बिना किसी रोक टोक से भीतर जाते हैं, किसी प्रकार की रोक टोक नहीं। और ब्राह्मण देवता, जब प्रभु ने हमें इतनी छूट दी है तो हमें भी तो प्रभु का ध्यान रखना चाहिए। अभी अभी महल से समाचार मिला है कि प्रभु प्रसाद पा रहे हैं। आपको बहुत अच्छा लगे ब्राह्मण देवता तो आप यहीं विराजिए, हम अभी आज्ञा लेकर आते हैं। और सुदामा द्वार पर बैठा, द्वारपाल भीतर जाते हैं, प्रभु के कक्ष में गए और कहने लगे, प्रभु द्वार पर एक ब्राह्मण आया, हमने देखा प्रभु सर ढकने के लिए उसके पास वस्त्र नहीं, उसके चरणों से प्रभु रक्त निकल रहा, नस नस उसकी दिखाई दे रही। प्रभु उसके मस्तिष्क का पेट बताता है कि कोई बहुत बड़ा संत है, कोई दिव्य आत्मा। हाँ, प्रभु याद आया वो अपना नाम सुदामा बताया। जब प्रभु ने सुदामा सुना तो प्रभु ने भोजन वहीं छोड़ा। अरे मेरा मित्र सुदामा आया, यानी तुम भीतर नहीं लेकर आए। प्रभु नंगे चरणों से दौड़े, प्रभु की पीतांबरी उड़ रही, मोर मुकुट न जाने कहां गिरा। एक द्वार पार किया, दूसरा पार किया, तीसरा पार किया, और जैसे ही प्रभु मुख्य द्वार पर पहुंचे और प्रभु ने सुदामा को देखा तो प्रभु जोर जोर से रोते, सुदामा को उठाया, अंक में भर दिया। अरे कितनी देरी लगा दी। बहुत समय के पश्चात हमारी याद आई, सभी रानियां दौड़ी, कौन मेहमान आया। और जितने लोग वहां पर थे सब रोए, सबकी आंखों में आंसू आए। यदुवंशियों के महामंत्री युधिष्ठिर हिचकियों से रोते और कहते हैं, मुझे गर्व है कि मैं प्रभु का महामंत्री इस खटेहाल ब्राह्मण का इतना स्वागत कर दिया। जितने लोग वहां पर थे सब रोए, पर सुदामा की आंखों में आंसू नहीं। सुदामा नहीं रोए। सुदामा जी आंसुओं को भीतर ही पी गए। विचार करने लगे कि यहां पर यदि मेरी आंखों से आंसू आए तो ये सब समझेंगे कि गरीब है, कुछ मांगने आया। ब्राह्मण को कभी किसी से कुछ मांगना नहीं चाहिए। ब्राह्मण यज्ञ करे, पूजा पाठ करे, कथा सुनाए और दान में जो मिले उसे मस्तक से लगाकर स्वीकार, वो ब्राह्मण होता है। मांगने से तो ब्राह्मणता समाप्त हो जाती है। प्रभु सुदामा को अपने महल में लेकर गए। एक मित्र ऐसा है जिसके चरणों से रक्त निकल रहा है, और एक मित्र ऐसा है जिसने स्वर्ण की चरण पादुकाएं पहनी। एक मित्र ऐसा है जिसकी धोती फटी है, और एक मित्र ऐसा है जिसने बिजली को मात करने वाला पीतांबर पहना। प्रभु सुदामा को अपने महल में लेकर आए और अपने सिंहासन पर सुदामा को बैठा। संकोची ब्राह्मण शर्माता, धीरे धीरे कहता है, भैया ये क्या कर रहा है? ये तो तेरा स्थान है, मुझे क्यों बिठाया?
ब्राह्मणों की बहुत बड़ी कृपा। और यहाँ पर प्रभु रुक्मिणी से कहते हैं, देवी जाओ, जल लेकर आओ, परात लेकर आओ। ब्राह्मण देवता हमारे महल में आए हैं इनके चरण धुलवाने। और आज पहली बार प्रभु ने रुक्मिणी जी को कार्य के लिए कहा। महल में नौकर चाकर बहुत है, आज पहली बार कार्य के लिए पता पड़ा। तो रुक्मिणी जी विचार कर रही है कि ये ब्राह्मण तो कोई दिव्य संत है। रुक्मिणी जी चली है परात ले, जल ले, और इतने में प्रभु ने सुदामा का चरण उठाया, अपनी गोद में रखा। और जैसे ही गोद में चरण रखा तो प्रभु की पीतांबरी रक्त से भरी। और ये दशा जब प्रभु ने देखी तो देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि दोय, पानी परात सुहाग छुड़ो नहीं, नैन के जल से दीपक। रुक्मिणी जी जल लेकर आई, परात लेकर आई। इतने में तो प्रभु ने अपने आंसू से ही सुदामा जी के चरण धुलाए। बोलिए गोविंद भगवान की। और देखते ही देखते प्रभु ने सुदामा जी की बगल से पोटली खींची, चावलों पोटली को खोला। एक मुट्ठी चावल की भरी प्रभु ने मुख में डाली और सुदामा को अथा संपत्ति प्रदान की। प्रभु ने दूसरी मुट्ठी चावल की भरी मुख में डाली। जहां पर सुदामा जी की झोपड़ी थी वहां पर महल चौबारे गए। और ये बिल्कुल सही बात है कि ना ही सुदामा ने प्रभु से कुछ मांगा और ना ही प्रभु ने कुछ दिया। सुदामा जी वापस गांव जाते हैं, देख रहे हैं जहां पर झोपड़ी थी वहां पर महल चौबारे। और सुदामा जी की पत्नी सुदामा जी की आरती उतारती। सुदामा जी कहने लगे, देवी जी आपको वैभव चाहिए था, मुझे दर्शन चाहिए। आपको वैभव मिल गया, मुझे दर्शन मिल गया। अब मैं इस महल में नहीं रहूंगा। तपस्या करते जाते हैं तो प्रभु कहने लगे, मित्र सुदामा, ये जो हमने दिया कि हमने अपनी प्रसन्नता से दिया, अपनी खुशी से दिया। इस संपत्ति को, इस पैसे को अच्छे कार्यों में हमें लगाना, देवालयों के निर्माण में संपत्ति को लगाना। हमारा धन, हमारा पैसा, देखिए वो भी पैसा होता जो हॉस्पिटल में लगता है, वो भी पैसा होता है जो कोर्ट कचहरी में लगता है, और वो भी पैसा होता है जो ऐसे दिव्य अनुष्ठानों में लगता है। ऐसे के अनेक लोग हैं। और यहाँ पर भी अभी भगवती के दरबार में, यहाँ पर अभी लेंटर पड़ेगा, ताकि अगली बार कथा में आप बिल्कुल सुरक्षित बैठता है। पिछली कथा में ऐसा हुआ, खूब बारिश, बहुत मुश्किल हुआ था। और ये कार्य अभी कथा से पहले होना था, फिर कथा की वजह से आगे किया गया। और हम चाहते हैं, यहाँ पर जितने भी भक्त लोग बैठे, हम चाहते हैं कि इस कार्य में बढ़ चढ़कर सहयोग हो। आपका खूब सहयोग रहना चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की। तो महाबली सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, उसके पश्चात सभी यदुवंशियों को श्राप लगा, सभी यदुवंशी लड़ झगड़ कर समाप्त हो और प्रभु अपनी लीला समाप्त करके अपने धाम को गए। इस कथा को सुखदेव जी सुना रहे हैं और राजा परीक्षित सुन रहे हैं। और यहाँ पर महाबली सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहने लगे, राजन, आज 7वां दिन है, आज घबराना नहीं, क्योंकि आज तक्षक सर्प आएगा। क्या तुम्हारी मृत्यु होगी?
तो राजा परीक्षित कहने लगे, महाराज हमारा जन्म ही नहीं हुआ तो मृत्यु कहां से हो? सुखदेव जी ने जब इस उत्तर को सुना तो आनंद में भरे कहने लगे, राजन तुम धन्य हो। अब हमें विश्वास हुआ कि आपने भागवत कथा अमृत का पान किया, क्योंकि भागवत कथा सुनकर जन्म और मृत्यु का बंधन समाप्त हो जाता, मृत्यु का जो भय होता है वो समाप्त हो जाता। मृत्यु को मंगलमय बनाने वाला ये ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण। महामुनि सुखदेव जी व्यास आसन से नीचे उतरे, हजारों संत महात्मा सामने खड़े, राजा परीक्षित चरणों में नमस्कार करते हैं और सुखदेव जी ऋषि मुनियों के बीचों बीच होते हुए मन की तरफ जाते हैं, निर्गुण ब्रह्म की समाधि में बैठे। राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय इन्होंने खूब व्यवस्था की, क्योंकि आज तक्षक सर्प आएगा। खूब सैनिक तैयार किए हैं, सैनिकों के बीच में राजा परीक्षित बैठे। तक्षक सर्प वहां पर आया, सूक्ष्म रूप धारण किया, सैनिकों के बीचों बीच होते हुए वो तक्षक सर्प राजा परीक्षित के पास पहुंचा, विशालकाय सर्प बना और राजा परीक्षित को डसा। राजा परीक्षित की मृत्यु हुई। राजा परीक्षित की आत्मा भागवत कथा सुनकर परमात्मा में विलीन हुई, मात्र शरीर बचा था जो तक्षक सर्प के डसने से समाप्त हुआ। बोलिए गोविंद भगवान की। और भी सभी से निवेदन, सभी बिल्कुल सीधे गए, भागवत जी के अंतिम श्लोक का पाठ करें और उसके पश्चात फिर भोग लगेगा, आरती होगी। आप यहाँ आइए, हाँ, और भी जो समिति के जो सदस्य हैं जो हमारी आवाज सुन रहे हैं, सुरेंद्र भैया जी, नरेश भैया, सुरेंद्र भैया, कहीं बाहर भागवत जी के अंतिम श्लोक का पाठ एक बार हम कहेंगे और पीछे फिर आप कहेंगे। नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं, सर्वपाप प्रणाशनं, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं। नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं, सर्वपाप प्रणाशनं, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं। नाम संकीर्तनं यस्य, सर्वपाप प्रणाशनं, प्रणामो दुःख शमनः, तं नमामि हरिं परं। जिसका नाम संकीर्तन करने से सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं, ऐसे श्री हरि विष्णु के चरणों में हम आप सभी बारंबार वंदन करते हैं, नमन करते हैं। बोले वृंदावन महाके बिहारी लाल की, बोले भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राम।
जय